हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है। अब बेसिकली इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक बोट होती है, उसका स्पीड गिवन होता है स्टिल वाटर में, एंड स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम का जो है स्पीड वो गिवन होता है। अब चलो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दैट एग्जैक्टली हम लोगों को क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बोट गिवन है। ठीक है, ये आपका एक बोट है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बोट है तो ये एक वाटर बॉडी के ऊपर होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो बोट है ना, इसका स्पीड मैं अज्यूम कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोट की स्पीड है, मतलब अगर ये जो वाटर है ना वो रुकी हुई है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो बोट है उसकी स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं। एंड जो ये स्ट्रीम है इसकी स्पीड हम लोग लेट्स से y किलोमीटर पर आवर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब आप एक चीज मुझे बताओ, हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड में क्या पढ़ा था दैट जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड है ना वो सबट्रैक्ट हो जाता है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, अगर हमारा स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो जो बोट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेदर देन माइनस करने का आप इसको जो है वो प्लस करोगे। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हमारा बोट जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये जो स्ट्रीम है वो फॉर एग्जांपल आपके लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बट बोट जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन में जाऊं, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है दैट आपका जो ये डायरेक्शन है वो जो आपका स्पीड है वो सबट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बोट को जो है वो ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए। ये सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हो तो फिर जब विंड की डायरेक्शन है आपके साइकिलिंग के डायरेक्शन में रहती है तो आपको ज्यादा पेडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ही ईजिली जो है अपनी साइकिल को मूव करवा पाते हो। बट अगर विंड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, मूव फॉरवर्ड करने के लिए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को समझने वाली क्या बात है। अब यहां पर हम लोगों को कुछ टर्म्स जो है वो समझ लेना है। सबसे पहला होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब ये बोट है, ठीक है, एंड ये जो स्ट्रीम है ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी दोनों चीजें, सेम डायरेक्शन, तो ऐसे में स्पीड क्या होगा भाई? अगर मैं बोट की स्पीड की आपकी बात करूं तो बोट की खुद की भी एक स्पीड है, प्लस वाई का जो स्ट्रीम का स्पीड है ना वो भी बोट के स्पीड में ऐड हो जाएगा। बोट जो है वो ज्यादा इजीली आगे बढ़ पाएगी। इसी का ऑपोजिट होता है अपस्ट्रीम। एज द नेम सजेस्ट, आप एक तरीके से किसी भी जगह पर ऊपर जाने के लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो अपस्ट्रीम का सिंपल सा मीनिंग है दैट आप स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। यहां पर आप मेंशन कर लेना ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड ऐसे केस में ऑपोजिट डायरेक्शन अगर आप जा रहे हो तो अगर मैं आपसे बोट की स्पीड पूछूं दैट कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा x माइनस वाई। अब यहां पर x माइनस वाई क्यों लिखा है, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज अगर आपके स्ट्रीम की स्पीड जो है वो बोट से ज्यादा होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं पाओगे आप। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम की लेट से स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, एंड ये लेट से इस डायरेक्शन में है, एंड बोट जो है वो आप इस डायरेक्शन में रन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आपकी स्पीड जो है वो केवल और केवल 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप कभी भी आगे की तरफ बढ़ पाओगे? नहीं, आप बढ़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज स्ट्रीम जो है वो ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो आपको पीछे की तरफ ही लेकर के जाएगा। तो इसलिए अपस्ट्रीम में जाने का ये मतलब हो जाता है दैट आप ऐसा अज्यूम करके चलोगे दैट जो बोट होती है उसकी स्पीड जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगी स्ट्रीम के कंपेरिजन में। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोगों को दो चीजें और समझनी है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हम लोग कैसे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब से मैं डाउनस्ट्रीम को डी लिख देता हूं एंड अपस्ट्रीम को यू लिख देता हूं, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड मेरे पास क्या आ गया भाई? एक्स प्लस वाई आ गया, जो मैंने यहां पर मेंशन किया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब सिमिलरली अपस्ट्रीम क्या आया था भाई? अपस्ट्रीम हमारे पास आ गया था एक्स माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x, एंड x की वैल्यू क्या आ गई भाई? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2।
ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट, एक तरीके से आप इसको फॉर्मूला समझ लो, ये बन जाता है। ठीक है, अब जब आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की बारी आएगी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में चीजों को पुट करोगे, रेदर देन अगर आप चीजों को ऊपर से लेकर के आओगे तो आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा क्वेश्चंस में, करेक्ट। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से चीजों को पिक करोगे तो ज्यादा कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरली मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं प्लस करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशंस को लेट्स से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर सिंबल चेंज होगा, दिस इज नथिंग बट डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2y। तो यहां पर मेरा y क्या हो गया भाई, y हो गया मेरा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, जहां पर x क्या है, x है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये आप मेंशन कर लेना यहां पर कहीं पे भी, बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। x है हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड y क्या है, y है हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप आप यहां पर चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोगों को एक और चीज समझनी है, वो ये दैट जो हमारा अपस्ट्रीम होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है एंड डाउनस्ट्रीम होता है, ये हमारा एपी में होता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये कई बार आपको क्वेश्चंस में जो आप इस चीज को डायरेक्टली अप्लाई करके अपना काफी सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हो, ये आप मेंशन कर लो दैट जो आपका अपस्ट्रीम का स्पीड होता है, ठीक है, एंड जो आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड जो आपका डाउनस्ट्रीम होता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड बेसिकली वो एक एपी में होता है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई, अपस्ट्रीम का स्पीड होता है आपका x माइनस वाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, x है, एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है भाई, x प्लस वाई। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो तीनों चीजें हैं ना वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस आपका y है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी गई है ना, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो बिना इन सभी इक्वेशंस को यूज किए हुए। आई होप आपको यहां तक चीजें जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट कैसे हम लोग इन इक्वेशंस को जो है वो क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करने की कोशिश करना है इसको। अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम लोग जो बोट है उसको किस लेटर से डिनोट करते हैं भाई, एक्स से। तो एक्स हम लोगों को गिवन है कितना, 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y से हम लोग डिनोट करते हैं, तो y कितना दिया हुआ है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर मुझे गिवन है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब मुझे डाउन स्ट्रीम जाने के लिए टाइम पता करना है, तो टाइम क्या होता है भाई, d इक्वल टू एस टी होता है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना मुझे ट्रेवल करना है, डिस्टेंस मुझे 68 ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी रखूं, अब आप खुद से वीडियो को पॉज करके बताओ। अब ये जो बोट है ना वो डाउन स्ट्रीम जाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, तो डाउन स्ट्रीम अगर मेरा बोट जाता है मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रीम के। तो जब भी बोट जो है वो स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जाता है तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में x प्लस वाई जो है वो आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है। तो 13 प्लस 4 यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड हो जाएगी। तो 68 डिवाइडेड बाय 17 आपका आंसर कितना आ गया भाई, आपका आंसर आ गया 4 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यहां पर बस आपको ये चीज समझनी थी, डाउन स्ट्रीम में जो आपका स्पीड है ना दोनों का, स्ट्रीम का एंड बोट का, उसको हम लोग जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। इन 1 आवर अ बोट गोज 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम का क्या मतलब है, मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है। डाउन स्ट्रीम को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, यहां पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या दी गई है, 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गोज 13 किलोमीटर, यहां पर आवर देने की वैसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहां पर पहले ही मेंशन किया हुआ था 1 आवर में। अब मुझे आगे बोला गया है 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम मुझे बोला गया है 7 किलोमीटर
पर आवर। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखा था, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब मैंने आपको पहले ही बोला था दैट, यहां पर आप ध्यान से देखो, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम, ये तीनों चीज जो है वो एपी में होते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम, ये तीनों चीज एपी में होंगे। ये 7 होगा, ये x होगा, ये 13 होगा। ठीक है, तो 7 के बाद 13 पे मुझे अगर जाना है, तो बेसिकली यहाँ पर 6 का गैप है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, x की वैल्यू 10 रही होगी। सो दैट मैं 7 के बाद 10 पर जा रहा हूँ तो मेरे पास 3 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है, एंड 10 के बाद 13 पर जा रहा हूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस अगेन से 3 का बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो पर्टिकुलरली आपको पेन भी टच करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको ये चीज पता है दैट ये तीनों चीज जो है वो एपी में होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इजी मेथड। बट इसको आप अगर आप चाहो तो जो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ा है, इक्वेशंस अभी अभी सॉल्व किए, उससे भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। यहाँ पर आपको बेसिकली x की वैल्यू पूछी गई है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम गिवन है। तो x जो है हम लोगों ने अभी भी फाइंड आउट किया था, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है, जो कि बेसिकली इसी को मेंशन करने का एक दूसरा तरीका है। आपको पता ही ये एरिथमेटिक मीन होता है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर अपस्ट्रीम क्या है भाई, अपस्ट्रीम जो है वो 7 है, डाउनस्ट्रीम 13 है, एंड 2, दिस इज नथिंग बट 20/2 यानी कि 10। बेसिकली ये सब चीजें एक ही जैसे वर्क करती हैं। अगर आपको अरिथमेटिक का बहुत ही अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप यहाँ पर समझ पाओगे दैट ये जो चीज़ है ना, ये अरिथमेटिक मीन का ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली एपी का ही एक तरीके से दूसरा फॉर्मेट में लिखने का इसका तरीका। मतलब यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, जो मिडिल वैल्यू है वो आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। ठीक है भाई, चलो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अ स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है मेरी स्पीड स्टिल वाटर में। गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब देखो, ये जो बोट है, ये इसमें मुझे बोला गया है दैट इस बोट ने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया भाई, 30 किलोमीटर जो है वो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया एंड कम्स बैक, यानी कि 30 किलोमीटर जाना एंड 30 किलोमीटर आना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 कवर हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है भाई, 4.5 आवर्स। 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 4.5 आवर्स। टाइम कितना गिवन है, 4.5 आवर्स। अब सिंपल सी चीज है, टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस अपस्ट्रीम आने का टाइम, इन दोनों टाइम को ऐड करके ही तो 4.5 आवर्स आएगा ना, करेक्ट। तो डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम क्या होगा भाई, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब जब मेरी बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो y की वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं है ना भाई, y जो है वो मुझे गिवन नहीं है, करेक्ट। तो 15 प्लस y प्लस अपस्ट्रीम, जब बोट मेरी अपस्ट्रीम आएगी तो ऑब्वियस सी चीज है, मेरा जो बोट है वो स्लो हो जाएगा, तो मुझे दोनों का जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4.5 आवर्स मुझे गिवन है। ठीक है, अब यहां पर से मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व ना करो तो बेटर है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है दैट ये जो y की वैल्यू है ना, वही मेरा आंसर है। तो मैं जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को बारी बारी पुट करके जो है वो आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो इन डेसिमल वालों को तो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, ये मेरे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे। एक एक करके मैं इन दोनों को पिक करता हूँ। पहले मैं 4 पिक कर लेता हूँ। तो 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4, ये कितना आ गया भाई, पहला वाला जो पार्ट है वो 30 डिवाइडेड बाय 19 आ गया। तो आपको यहाँ पर ही पता चल रहा होगा दैट 0.5 लाना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरा क्या बन जाएगा भाई, दूसरा आपका बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 4 यानी कि 11। तो यहाँ से कभी भी मेरा 4.5 आ ही नहीं सकता है। तो अगर दूसरा मैं ऑप्शन की बात करूं तो दूसरा ऑप्शन है मेरा 5। तो यहां से अगर मैं 5 यहां पर पुट कर देता हूं तो दिस विल बिकम 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर आ गया 1.5 एंड यहां पर आ गया 3। इजिली मेरा आंसर जो है वो 4.5 आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है मेरी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से ऑप्शन अप्रोच जो है वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बनता एंड उसको जा करके आप जब सॉल्व करते तब भी आपका सेम आंसर आता। ठीक है भाई, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
अब देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अ स्पीड बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले तो भाई मुझे बोला गया है दैट डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। भाई डिस्टेंस मेरा ट्रेवल हुआ है 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी टोटल 24 हुआ है। बट मैं यहाँ पर 12 मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जैसे मैंने डिस्टेंस 30 किलोमीटर मेंशन किया था, जो कि मैंने अपस्ट्रीम का 30 एंड डाउन स्ट्रीम का 30 इस तरीके से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर आप इसको 60 लेकर के करना चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ पर 60 भी कर लेते हो, तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर जो है वो केवल 12 रखता हूँ। कम्स बैक इन 3 आवर्स, यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम मुझे दिया गया है 3 आवर्स। तो सिंपल सी चीज है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी होगी भाई, आगे मैं देख लेता हूं। स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। एक्स मुझे जो है वो पूछा गया है, तो सिंपल सी चीज है, 12 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम जाने के लिए जो है वो एक्स माइनस 3 एंड डाउनस्ट्रीम जाने के लिए एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हमारे को दिया हुआ भाई, 3 आवर्स गिवन है। ठीक है, तो बस बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। यहां से आप अगेन चीजों को यहां पर पुट करोगे, तो पहले मैं 8 को पुट कर लेता हूं, तो ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये आप देखो पॉइंट में आ गया, तो 8 हमारा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को 3 चाहिए। ठीक है, तो 9 को मैं पुट करता हूं, तो 12 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, यहां से चलो 2 आ गया, एंड 12 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1 आ गया, 2 प्लस 1 3, यानी कि 9 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व मत करना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आप यहां से इस पर्टिकुलर स्टेप पे आने के बाद डायरेक्टली ऑप्शंस को जो है वो यहां पर पुट करके देखना। ठीक है भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। A boat is moving 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour and moves 1 kilometer in the direction of current in 10 minutes. A boat is moving 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। मतलब कि मुझे सिंपली बोला गया है दैट मेरी जो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम की स्पीड मुझे दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर इन 1 आवर एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 10 मिनट्स। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मुझे क्या स्पीड बोली गई है, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो यहां पर कन्वर्जन मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताया था, मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मुझे मिनट हटाना है, तो ऊपर मिनट रखूंगा मैं, सो दैट मिनट से मिनट कैंसिल हो जाए। आवर लेकर के आना है तो नीचे आवर रख दूंगा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। बस अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। मिनट मिनट कैंसिल हो गया एंड 10 6, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। मैंने आपको बताया था तीनों चीजें जो है वो एपी में होता है, यानी कि अपस्ट्रीम होगा स्पीड 2 एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 4 एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 6। अब मुझे आगे क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग द बोट विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। टाइम क्या बोला, टाइम क्या होगा भाई, टाइम हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे कितना जाना है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है। स्पीड कितना है भाई, स्पीड है मेरा बोट का 4, यानी कि 5/4। जब आप इसको जो है वो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 मिनट्स, यानी कि 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब मुझे x की वैल्यू दी गई है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू है 1 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 1 आवर टू रो एंड कम बैक। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम जो है वो मेरा लग रहा है कितना, 1 आवर लग रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस पूछा गया। अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपको जो है वो मुझे पता है दैट टाइम क्या होता है, d इक्वल टू एस टी, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर मेरा सबसे पहला डिस्टेंस को मैं फॉर एग्जांपल d रख लेता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम लेट्स से स्पीड जो है हम लोग पहले जो है वो डाउनस्ट्रीम का रख लेते हैं, तो 5 + 1 जो है वो 6 इसका डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम का 5 - 1 4। दिस इज इक्वल टू 1 आवर, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 12 2d प्लस 3d इज इक्वल्स टू 1, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/5, यानी कि 2.4 किलोमीटर। ठीक है,
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन से बनते हैं इसमें टाइम, जो आपके बोर्ड्स वाले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना रहता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ बोट कैन रो एट 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी चीज़ है, एकदम एग्जैक्टली सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा। एक्स की वैल्यू मुझे दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट टेक्स 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। मतलब सिंपल सी चीज है, अपस्ट्रीम का टाइम जो है एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम है, इनका डिफरेंस मुझे दिया गया 3 आवर्स। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि मैं डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकता हूं, डिस्टेंस को मैं डी रख लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन, अब जो मेरी बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है तो मेरा जो स्पीड है वो लेस हो जाएगा, तो 6 - 2 इज 4 माइनस डी डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 6 + 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3, ये चीज मुझे गिवन है तो मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। दिस इज 2d माइनस डी इज इक्वल्स टू 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई भाई, d की वैल्यू आ गई मेरी डायरेक्टली यहां से 24। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो है वो यहाँ पर डिफरेंट जो टाइम है उसका डिफरेंस दिया गया था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में मेरी स्पीड क्या दी गई है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर एंड गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 आवर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का मुझे स्पीड दिया गया है 56 किलोमीटर पर आवर एंड 45 मिनट। ओके, 1 आवर एंड 45 मिनट्स है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 1 आवर 45 मिनट्स दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ 1 आवर एंड 45 मिनट्स। तो जब आप 1 आवर 45 मिनट्स को फ्रैक्शन में मेंशन करते हो तो ये आ जाएगा आपका 7/4। इसको आपको फ्रैक्शन में लेकर के जाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। इसके बाद मुझे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई मेरा, डिस्टेंस मुझे अभी मुझे इसके लिए सबसे पहले तो मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए होगी। ठीक है, बिकॉज अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाना चाहता हूं तो मेरा जो x है उसमें मैं y को ऐड करूंगा, तो 36 + y करना है, बट मुझे y पता नहीं है एंड सिमिलरली मेरे पास जो है x की वैल्यू जो है वो हमारे को गिवन है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं ये चीज कर सकता हूं दैट जो चीज का मुझे टाइम दिया गया मैं उसमें पुट कर सकता हूं। अब मुझे अपस्ट्रीम का टाइम दिया गया है, अपस्ट्रीम टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना बोला गया, 56 किलोमीटर्स। ठीक है, ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाय 36 + y। ये चीज मुझे बेसिकली अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछी गई है, बट y की वैल्यू जो है वो मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा। कैसे, 50 डिवाइडेड बाय 36 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7/4। 7/4 आप इसको, मैंने इसको फ्रैक्शन में जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 224 इज इक्वल्स टू 252 माइनस 7y। 7y इज इक्वल्स टू 28 एंड y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर जब मैं y की वैल्यू 4 डालूंगा तो 56 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा एंड आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 7/5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, बेसिक लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। इसके बाद जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से कुछ क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू विल बी गुड टू गो। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।